आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो मजदूरी करने वाले परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के सत्ता के गलियारों के शीर्ष पर बैठा है। उन्हें आप क्रूर तानाशाह कह लीजिए या पक्के इरादों वाला देशभक्त, आपकी मर्जी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज सबसे प्रभावशाली नामों की सूची में एक नाम उनका भी शुमार है। अमेरिका को आंख दिखाने वाला हो या यूएसएसआर को फिर से एक संघ के रूप में देखने की इच्छा रखने वाला है, उनके फैसले लोगों को डराते भी हैं और उनकी साख बढ़ाते भी हैं। आप उन्हें कल्ट कह सकते हैं या तानाशाह कह सकते हैं या लोकप्रिय नेता, लेकिन उनकी मौजूदगी से इनकार कतई नहीं कर सकते। एक बार कुछ ठान लिया तो फिर किसी भी हद तक जाकर उसको करने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे। लव लाइफ हो या सख्त फैसले, सब पर चर्चा करेंगे। अपने मजबूत इरादे और पक्के हौसले की बदौलत एक जासूस से राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले व्लादिमीर पुतिन, जिनका मानना है कि दुश्मन से अगर आपको खतरा महसूस हो तो दुश्मन को ऐसी चोट दो कि वो खड़ा ही ना हो सके। यूं तो व्लादिमीर पुतिन के कई किस्से अखबारों और सोशल मीडिया के गलियारों में खूब मशहूर हैं, लेकिन आज उनके सफर, उनके फैसले और उनकी नीतियों पर चर्चा करनी जरूरी है, जिसने रूस को अंतर्राष्ट्रीय खेल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। यूक्रेन पर हमला, क्रीमिया को रूस में शामिल कर लेना, अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती दे देना या किसी देश की ना सुनना और किसी से भी लड़ जाना आज व्लादिमीर पुतिन की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। यूँ तो व्लादिमीर के किस्से, तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, खूब सुनी होंगी। इमेज मेकिंग में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। बाघ को दुलारते हुए या कुत्तों को सहलाते हुए उनके इसी इमेज मेकिंग टास्क का हिस्सा है ये तस्वीरें। उनकी हॉर्स राइडिंग से लेकर पानी में चीरते हुए स्विमिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पुतिन का क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। उनकी हर तस्वीर से उनका क्रेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके कुत्तों से प्यार और जूड़ों से मोहब्बत भी खूब फेमस हैं। एक बार तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल रूस दौरे पर गई थी। कहा जाता है कि जानबूझकर उनके सामने पुतिन के पालतू कुत्तों को लाया गया। काले रंग के लेब्राडोर को देखकर एंजेला डर गई थी। चांसलर एंजेला अपने नए संस्मरण फ्रीडम में इस बात का जिक्र भी करती हैं। कहती हैं कि मुझे पता था कि पुतिन कभी कभी विदेशी मेहमानों के साथ मीटिंग में अपने पालतू जानवर कोनी को भी ले आते हैं। इसीलिए इस घटना के एक साल पहले मैंने अपने सहयोगी के जरिए पुतिन की टीम से अनुरोध किया था कि मेरी मीटिंग के दौरान कोनी को बाहर ना लाया जाए, क्योंकि मुझे कुत्तों से डर लगता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। काले रंग के लेब्राडोर को देखकर एंजेला डर गई। बाद में पुतिन ने माफ़ी भले मांग ली हो, लेकिन इस किस्से ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। खैर, अब बात पुतिन के फैसलों की और उनके राजनीतिक सफर पर करते हैं। लेनिनग्राद में जन्मे पुतिन आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए हैं। बचपन से ही पुतिन जिद्दी मगर जुझारू किस्म के इंसान थे। जूडो से उनका लगाव इतना था कि मां को ना पसंद होने के बावजूद भी पुतिन जूडो सीखने जाया करते थे। पुतिन को जूडो पसंद था और पसंद था जासूसी, इतनी कि जब वो क्लास 9th में थे तभी लेनिनग्राद स्थित केबीजी के ऑफिस पहुंच गए। कहने लगे मुझे भी जासूस बनना है। जवाब आया, जासूस बनना है तो फौज में जाओ या फिर कॉलेज में पढ़ाई पूरी करो। ये बात पुतिन ने मानो अपने जहन में ऐसे बसा ली हो कि फिर लेनिनग्राद स्थित यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री हासिल की और फिर केबीजी में जासूस के तौर पर काम किया। दिसंबर 1941 सोवियत संघ बिखर गया और आया रूस का सबसे बुरा दौर। गरीबी, करप्शन जैसी समस्याओं ने रूस को जकड़ लिया था। पुतिन ने जासूसी छोड़ी और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी में आ गए। केबीजी में जासूसी छोड़ने के बाद से 1998 में फर्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बने प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिस में। इसके बाद जुलाई 1998 में डायरेक्टर फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, मार्च 1999 सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन और इसके बाद उस समय रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस
येल्त्सिन उनके डिप्टी चीफ भी बन गए। कॉन्टैक्ट को मजबूत किया और रूस के उन रईसों से दोस्ती की जिनके पास रूस का ज़्यादातर पैसा था। कॉन्टैक्ट ऐसे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में उनकी मजबूत पहचान थी। अगस्त 1998 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। माना जाता है कि उन्हें ऐसे समय पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया जब दक्षिण रूसी प्रांत दागिस्तान में चेचन मिलिटेंट्स हमला कर रहे थे, जिसके बाद पुतिन ने पूरी कठोरता और दृढ़ता के साथ इस लड़ाई को लिया। खैर, माना तो ये भी जाता है कि पुतिन के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीछे उन रईस लोगों की भी अहम भूमिका थी, जिन्होंने सोर्स पानी और पैसे में कभी कमी नहीं की। 2000 में नए साल की शुरुआत होने से पहले ही उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिला। इस बारे में पुतिन बताते हैं कि नए साल के शुरू होने से 2 या 3 हफ्ते पहले येल्त्सिन ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया है, मतलब मुझे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना है। 31 दिसंबर 1999 को पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और फिर बनना शुरू हुआ रूस का रुतबा और पुतिनवाद विचारधारा। 26 मार्च 2000 में दोबारा वो राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए और अगले ही दिन से उनकी रूस की वैश्विक स्तर पर रूस की साख को बढ़ाने का जो सपना था, उस काम को शुरू कर दिया। 14 मार्च 2004 को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से पुतिन चुने गए। 2008 में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 2014 में क्रीमिया को आधिकारिक तौर पर रूस में शामिल कर लेना भी उनके इन्हीं फैसलों में से एक माना जाता है। 2018 का जब टर्म खत्म हुआ तो फिर चुनाव आखिर कौन जीता? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएगा, लेकिन हम भी बता देते हैं। इस चुनाव में भी जीत हुई पुतिन की। 2018 में उन्हें चुनौती मिली थी एनेक्सी नवर लेने से। दिसंबर 2016 में एनेक्सी ने पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उनको धीरे धीरे समर्थन भी मिलने लगा था। समर्थन मिलने के साथ साथ उनकी जो विरोधी बातें थीं वो पुतिन को रास नहीं आई। ये बातें पुतिन को खास पसंद आ नहीं रही थी कि कैसे एनेक्सी धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, और एनेक्सी को उस समय जेल भेज दिया गया। यही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि पुतिन के समर्थकों ने उनके चेहरे पर केमिकल भी फेंक दिया था, जिससे वो अंधे होने से बचे थे, और फिर उनके चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया गया। 2024 के इलेक्शन में भी आखिर कौन जीता? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिर से बता देती हूँ, पुतिन ही जीते। पुतिन के सामने इस बार 3 लोग खड़े थे जो टक्कर दे रहे थे, लेकिन ये इलेक्शन तो मानो दोबारा उनको चुनने के लिए एक फॉर्मेलिटी मात्र हो, क्योंकि 88% से ज़्यादा वोट तो अकेले पुतिन को ही मिले थे। चलिए अब उन किस्सों की बात करते हैं जिन्होंने पुतिन को वैश्विक साख दिलाने में मदद की। 23 अक्टूबर 2002, मॉस्को थिएटर। इस घटना ने पुतिन को एक अलग पहचान दी और उनके संदेश को पहली बार रूस ने नहीं बल्कि दुनिया ने सुना था। दरअसल जब पुतिन नए राष्ट्रपति बने थे तो 23 अक्टूबर 2002 को मॉस्को के एक थिएटर में कुछ हमलावर घुस गए थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और मांग रखी कि अगर रूस चेचन्या से अपनी फौज हटाने को राजी नहीं हुआ तो वो सारे बंधकों को मार देंगे। रूस ने कहा कि अगर वो सारे बंधकों को जाने देंगे तो उनकी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन हमलावर नहीं माने। 26 अक्टूबर को रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने बिल्डिंग के अंदर जहरीली गैस छोड़नी शुरू कर दी और फिर अंदर घुस गए। 5 हमलावरों को मार गिराया, 750 बंधकों को रिहा कराया और 118 हॉस्टेजेस की इस दौरान मौत हो गई। ये पुतिन का मैसेज था उन लोगों के लिए जो रूस के खिलाफ साजिश रच रहे थे कि रूस किसी भी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होगा, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने लोगों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद वो किस्सा जब क्रीमिया को रूस में विलय किया गया। 1991 में सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन एक नया देश बन गया और रूस उसका पड़ोसी मुल्क बन गया। यूक्रेन में 2 अलग अलग तरह की विचारधारा चलती थी, एक जो खुद को यूरोप का हिस्सा मानती थी तो दूसरा जो रूस के लिए दिल में लगाव रखती थी। 2013 में यूक्रेन में यूरोपियन संघ से जुड़ने की मांग तेज हो गई। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे विक्टर
जो माना जाता है कि रूस के समर्थक थे। बात उनको नागवार लगी और इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। मांग भले हिंसा के तले दबा दी गई हो, लेकिन इसका प्रभाव नहीं मिट पाया। चुनाव में वेक्टर बुरी तरह हार गए। रूस के लिए ये टेंशन वाली बात थी, लेकिन रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और दलील दी कि करीबन 96% से ज़्यादा लोगों ने रूस के साथ रहने का समर्थन किया है। यूरोपीय देश और अमेरिका ने खूब सैंक्शन लगाए, दबाव बनाया, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन रूस पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। रूस के लिए मानो ये एक उपलब्धि हो, क्योंकि 1991 के बाद से पहली बार रूस की सीमा में इजाफा हुआ था। अब बात ये भी कर लेते हैं कि जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब क्या हुआ। हालांकि नतीजे कुछ खास सामने आए नहीं हैं, जंग अभी भी जारी है, कब अंत होगा पता नहीं। अब बात ये कि अमेरिका पुतिन से इतना चिढ़ता क्यों है। दरअसल अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए बरसों से वार करता आया है। ऐसे में सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में भी अमेरिका और नेटो सेना ने हिस्सा ले लिया, आईएस के खिलाफ और साथ में वहाँ के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ भी। असद के साथ सिर्फ ईरान था, सिर्फ ईरान, लेकिन फिर रूस ने एंट्री मारी और वहाँ सेना भेजकर समर्थन दिया, जिससे रूस की साख वैश्विक स्तर पर बढ़ गई और मिडिल ईस्ट में भी पुतिन का रुतबा कायम हो गया, जहाँ पहले सिर्फ अमेरिका का ही बोलबाला था। इसके साथ ही 2016 में अमेरिका में चुनाव हुए, रूस ने यहाँ भी एंट्री मारी और ट्रंप को समर्थन दिया। हेनरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव में रूसी मीडिया ने ट्रंप का खूब प्रचार किया। आरोप भी लगे कि ट्रंप को जिताने में रूस की मीडिया ने मदद की है, लेकिन इससे पुतिन की छवि में इजाफा ज़रूर हो गया। उनकी छवि में एक स्टार और ज़्यादा जुड़ गया, क्योंकि रूस और अमेरिका जो एक दूसरे को फूटे आँख नहीं भाते, लेकिन सरकार रूस और उसके नेता पुतिन के पसंद की बनी, या कह लीजिए कि जिसे उन्होंने समर्थन दिया उनकी सरकार बनी, तो रुतबा तो बढ़ना ही था। इसी बात से अमेरिका और कई देशों की समस्या भी बढ़ गई है, क्योंकि रूस की साख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुतिन लगभग 2 दशक से रूस की सत्ता में शीर्ष पर काबिज हैं। पहले पीएम, फिर 2 टर्म राष्ट्रपति, फिर संवैधानिक मजबूरी के चलते वापस प्रधानमंत्री, लेकिन तभी भी राष्ट्रपति की कुर्सी से वो दूर नहीं रहे और अपनी डिप्टी को वहां पर खड़ाऊ देकर राष्ट्रपति बनाया। फिर टर्म पूरा हुआ, 2012 में वापस राष्ट्रपति बन गए और अभी भी राष्ट्रपति का ये जो सिलसिला है वो चलता जा रहा है। खैर, अब बात पुतिन की पर्सनल लाइफ की। पुतिन की शादी ल्यूदमिला से हुई थी, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। बताया जाता है कि एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए दोनों की मुलाकात हुई, फिर 3 साल बाद पुतिन ने प्रपोज किया और दोनों ने शादी कर ली। पुतिन ने बताया कि मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझे मूवी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही टिकट मौजूद हैं और उन्हें 2 फीमेल फ्रेंड्स भी ज्वाइन करेंगी। 3 साल बाद प्रपोज किया, 28 जुलाई 1983 को शादी कर ली। इस बारे में भी पुतिन बताते हैं कि अगर उस समय या 2 साल के भीतर उनकी शादी नहीं होती तो वो बैचलर रहना ही पसंद करते, क्योंकि उन्हें इसकी आदत हो गई थी, लेकिन ल्यूदमिला ने इसे पूरी तरह चेंज कर दिया। हालांकि 30 साल तक चलने के बाद 2013 में दोनों का तलाक हो गया। उनकी 2 बेटियां हैं, मारिया और कतरीना, लेकिन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से गोपनीय है। हालांकि पुतिन के अफेयर की चर्चा भी खूब छाई रहती है, जिसमें जिम्नास्ट एलिना काबेवा भी हैं, जिनसे उनका अफेयर बताया जाता है। मतलब अटकलें चलती रहती हैं। इसके साथ ही जासूस एना चैपमैन, जिनसे उनका अफेयर बताया जाता है, सुर्खियां खूब बटोरी जाती हैं, लेकिन 2010 में FBI ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गर्लफ्रेंड और उनके बच्चों को लेकर कई तरह के दावे समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ महज अटकलें हैं, क्योंकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। क्या सच है, क्या फसाना, ये कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन पुतिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। या कह सकते हैं कि सुर्खियों में रहना पुतिन को बखूबी आता है। पुतिन की तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। कभी उनकी पानी में डुबकी लगाते तस्वीर हो, तो कभी हॉर्स राइडिंग की तस्वीर हो, सबमरीन के अंदर से हाथ हिलाते तस्वीर हो, या कभी बाघ को दुलारते हुए तस्वीर हो, कुत्ते को सहलाते हुए तस्वीर हो, या दौड़ते टहलते जिम करते हुए तस्वीर हो। उनकी फिटनेस उनकी तस्वीरों में साफ झलकता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। खैर,
व्लादिमीर पुतिन को आप कैसे देखते हैं? उन्हें कल्ट मानते हैं, लोकप्रिय नेता मानते हैं या एक तानाशाह मानते हैं? जो भी लगता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।